इमरान खान की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से तमाम मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत को नाज़रीन, आज के दिन अचानक इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई, ताकतवरों ने हार मान ली और इस कौम के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान को रिहा करने का फैसला कर लिया। आइए पहले ये जज्बाती मनाजर देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। साहब की बहनों के हमरा नाजरीन, आप ये मनाजर अडयाला जेल से बराह रास्त देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इस टाइम अडयाला जेल पहुंचे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो यहाँ पे आई हैं। आज ये मनाजर आप लोगों को हम बराह रास्त दिखा रहे हैं अडयाला जेल से। इमरान खान साहब के साथ इसलिए हैं कि क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ हैं, वो पाकिस्तान की उम्मीद है, वो नेशनल इंटेग्रिटी की ज़मानत है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़मानत है, वो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़मानत है। हमें पता है कि पाकिस्तान को इस दलदल से सिर्फ अल्लाह के बाद इमरान खान साहब ही निकाल सकते हैं। तो हम पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला इनकी ये झूठे केसेस और ये जबर, ये फस्तायत और ये जुल्म ना हमें एक इंच पीछे हटा सकती हैं और ना ही जो है हम अपने मकसद से इंशाअल्लाह ताला एक कदम पीछे हटेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का मकसद हरगिज़ यही नहीं था और ना अब है और ना ही होना चाहिए कि हमने पार्लिमानी सियासत करनी है, कि हमने ओहदों की सियासत करनी है, कि हमने जो है ये तख्त और ताज और सोने और ज़र की सियासत करनी है। हम एक सोच के साथ आए थे कि हमने इस घटिया और फरसुदा निज़ाम को तब्दील करना है, हमने हकीकी तब्दीली लानी है। और ये बड़े बड़े ओहदे और ये जो 4-5 गाड़ियाँ और ये 2-3 सलूट, ना ही ये हमारा ईमान हिला सकते हैं और ना ही जो है हमें अपने मकसद से पीछे हटा सकते हैं। आप लोगों ने बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी ओहदे के, क्योंकि 2007 में हमें कभी ये नहीं लगा था कि हमने MPA या MNA बनाए, हम इसका तस्वर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एक जदोजहद थी इमरान खान साहब के नज़रिए में, हमें लग रहा था कि हम इंशाअल्लाह ताला इस निज़ाम को जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है इसको शिकस्त दे सकते हैं। तो इस वजह से हमने इमरान खान साहब का साथ दिया और आज तक दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांस चलने तक हम इमरान खान साहब के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि इस फरसुदा और घटिया निज़ाम को हम बदलेंगे और उस निज़ाम को लाएंगे जिसमें राज सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का होगा, किसी दूसरे का राज नहीं होगा। तो अभी आप लोगों ने मेहनत जारी रखनी है। तमाम जितनी भी हमारे तालीमी इदारे हैं, जहाँ जहाँ पर हमारी तंजीमें हैं वहाँ तो ठीक है, जहाँ पर तंजीमें नहीं हैं वहाँ पर आप तंजीमें बनाएं। हमारे इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट और रावलपिंडी के जो प्रेसिडेंट हैं वो तमाम इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि स्ट्रीट पावर में सबसे कलीदी किरदार हमारे तंजीमों ने अदा करना है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के हर तालीमी इदारे में जो हैं तंजीमें होनी चाहिए और इंसाफ यूथ विंग से इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी तो उनको मैं हिदायत दूंगा कि हमने वार्ड लेवल तक अपनी तंजीम को बरकरार रखना है, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो हमारी वार्ड्स तक तंजीमें और हमारी इंस्टीट्यूट्स तक तंजीमें इन्होंने जो है उठानी है और इसमें जो है आप लोगों का कलीदी किरदार होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हूँ, मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। मैं तंजीमी बंदा हूँ, तंजीम के तमाम उसूल मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तंजीम में हमारे स्टूडेंट्स को और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को क्या मसाइल आते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो हैं मुझे हर वक्त अपने साथ पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा, तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा, तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा, तेरे जान से बेशुमार बेशुमार, तेरे जान से बेशुमार बेशुमार, रिहा करो हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, 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 रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, जुर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, तुलबा का बस एक ही नारा, रिहा करो, तुलबा का बस एक ही नारा, रिहा करो, ये नारा नारा
जी, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान तोशाखाना 2 केस में आज क्या पेशरफ्त हुई है। इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब इस वक्त हाई कोर्ट पहुंचे थे और इस वक्त बाहर आ रहे हैं। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, बताइएगा आज तोशाखाना 2 केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। देखिए जी, इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन सियासी रहनुमा, अवाम के एक पसंदीदा रहनुमा, जो गुज़िश्ता 2-3 सालों से सियासी इंतकाम का जीने निशाना बनाया जा रहा है। साइफ़र केस के अंदर सज़ा सुनाई गई, अदालत ने बरी कर दिया। निकाह केस में सज़ा सुनाई, अदालत ने बरी किया। उस वक़्त एक तोशाखाना केस 30 जनवरी 2024 को सज़ा सुनाई गई, अदालत ने बरी किया। 13 जुलाई 2024 को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आखिरी केस था जिसमें वो जेल में थे, वो था निकाह इद्दत केस। इस्लामाबाद की सेशन अपीलेट कोर्ट के अंदर उसकी अपील की समाअत हुई। 13 जुलाई 2024 को इमरान खान साहब को उस केस के अंदर बरी कर दिया गया। अब उस वक़्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई भी केस नहीं था कि जिसके अंदर उनको जेल में रखा जाता, जिसके अंदर उनको मज़ीद कैद में रखा जाता। तो फिर तोशाखाना 2 केस एक अचानक फ़ौरन से रातों रात तैयार किया गया और सुबह दूसरे ही दिन इमरान खान साहब की उसके अंदर रिमांड लिया गया और उनको फिर अभी तक उसी केस के अंदर पाबंद सलासल रखा गया है। अब ये वाला जो केस है तोशाखाना 2 केस, जिसमें 20 दिसंबर 2022 को सज़ा सुनाई गई है, तो इसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई भी शहादत नहीं है, कोई जेनवन गवाह जो होता है जिसको हम गवाह कहते हैं इस्तगासा का, वो नहीं है। इन्होंने 20 गवाहान की एक फ़हरिस्त जमा करवाई, उनके बस कागज़ी खाना पूरी की गई और 17 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। और यूँ इमरान खान साहब की जो इस वक्त तक कुल सज़ा जो है 65 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो औसत उम्र है एक शख्स की वो होती है 65 साल है, और इमरान खान साहब को सिर्फ 2 सालों के अंदर 65 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। तो आज उसके ख़िलाफ़ हमने अपील तैयार की थी, तो आज यहाँ हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करने आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और अपील हमने यहाँ दायर की। और हमने अदालत से ये भी गुजारिश किया है कि इस अपील को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और 7 जनवरी 2026, क्योंकि आजकल अदालती तातीलात चल रही हैं, छुट्टियां हैं, तो अदालती तातीलात के फ़ौरन बाद 7 जनवरी 2026 की तारीख हमने अदालत से मांग की है कि वो हमारी अपील के मुकर्रर करने की तारीख रखी जाए। और क्योंकि इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को नाहक और इंसाफ की पामाली करके सज़ा सुनाई गई है, तो इस अपील को जल्द अज जल्द सुना जाए और इस अपील में बर्री किया जाए। इससे पहले हमने देखा कि कुछ दिन पहले अडियाला के बाहर पहुंचे इमरान खान का जो दस्तखत है वकालतनामे पर वो करवाना चाह रहे थे, तो क्या वो दस्तखत अब करवा लिए गए? देखिए जी, वो दस्तखत तो उन अदालत के जेल के हुकाम ने तो अदालती दस्तावेज़ात पे नहीं किए करवाए गए वकालतनामे के ऊपर, लेकिन चूँकि मैं इमरान खान साहब के केसेस देखता हूँ, हमारे पास पहले से उनके दस्तखतशुदा वकालतनामे थे, हमने उन्हीं की बुनियाद पर ये केस दायर किए थे। तो आज क्या इस्तदा की है इस दरख्वास्त में, इस एप्लीकेशन में? देखिए जी, इसमें हमने 2 इस्तदाएँ कुल की हैं। दोनों इस्तदाएँ बेसिकली उसको आप एक ही इस्तदा के हैं कि ये जो जजमेंट पास की गई है सज़ा की, कन्विक्शन की, इसको सेटिसाइड किया जाए और इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को इन इल्ज़ामात से बरी करार दिया जाए। उसके ऊपर हमने पूरी तफसील से लिखा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा लीडर इमरान खान जो पिछले कई सालों से जेल में कैद हैं और अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल को बर्दाश्त किए हुए हैं, अब इमरान खान के चाहने वाले इनकी रिहाई के इंतजार में हैं। लेकिन अब रिसेंटली इमरान खान की रिहाई की खबरें ज़ेर गर्दिश में हैं और वो अब जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। जैसे कि आपने आज की वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाया कि सोहेल अफरीदी इमरान खान की रिहाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं और इमरान खान की बहनों में तमाम वकला भी ये जाहिर करते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के बानी PTI अब बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। इमरान खान इस वक्त अपने चाहने वालों के दिलों में घर बना चुके हैं और इनके चाहने वाले इनकी रिहाई की खबरें सुनकर बहुत खुश नजर आते हैं। लिहाजा आज के इनकी गुफ्तगू अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।